हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंश और आप देख रहे हैं मैथ्स विद वंश। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 दैट इज ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या गिवन है। इन फिगर 6.38 क्वेश्चन के साथ हमें फिगर गिवन है। एल्टीट्यूड्स AD एंड CE ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। तो देखो पहले एल्टीट्यूड्स किसे कहते हैं। एल्टीट्यूड्स होता है जब हम ट्राइंगल के एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे वर्टेक्स है हमारा C और हमने इससे अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा दैट इज 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। तो हमारे ये कह रहे हैं दो एल्टीट्यूड्स हैं, एक तो हो गया एल्टीट्यूड AD दैट इज A पॉइंट से ड्रॉ करा और D पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और एक एल्टीट्यूड होगा CE, ठीक है, C पॉइंट से ड्रॉ करा और E पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और वो कह रहे हैं कि ये दोनों एल्टीट्यूड्स इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट P पर। तो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट P पर। शो दैट, फिर हमें शो करना है फर्स्ट पार्ट। बहुत सारे पार्ट है इस क्वेश्चन में, उसमें से फर्स्ट पार्ट है ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। तो देखो ट्राइंगल कंसीडर करते हैं AEP एंड CDP। तो देखो ट्राइंगल कौन से कह रहे हैं, A E एंड P, दैट इज ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल AEP एंड CDP दैट इज CD एंड P। दैट इज हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। अब देखो सिमिलैरिटी के हमने दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमने तीन ही क्राइटेरिया पढ़े। एक तो एंगल एंगल एंगल, और जब हमने इसे डिटेल में पढ़ा था, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि जब हमने एंगल 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 को डिटेल में पढ़ा था तो हम इसे ए क्राइटेरिया में लिख सकते हैं। दैट इज जिन दो ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूफ करना है, अगर उनमें कोई से भी दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हुए तो वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो जाते हैं। ए का मतलब एंगल एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। दूसरा पढ़ा था हमने एस एस एस, और फिर तीसरा पढ़ा था हमने एस ए एस। दैट इज इन तीनों क्राइटेरिया में से कोई क्राइटेरिया यूज होगा और दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। तो देखो अब देखते हैं ट्राइंगल्स को AEP एंड CDP। अब अगर आप ध्यान से देखो तो हमें दो 90 डिग्री के एंगल मिल रहे हैं, दैट इज दोनों ट्राइंगल में एक एक 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है। एक तो देखो ये हमें 90 डिग्री गिवन है, ये परपेंडिकुलर है, तो स्ट्रेट लाइन है हमारी, ये भी परपेंडिकुलर होगा, दैट इज ये भी 90 डिग्री है, और ऐसे ये 90 डिग्री तो गिवन है। तो अगर मैं इसे मान लूँ एंगल 1 और इसे मान लूँ एंगल 2, तो हमें दोनों ट्राइंगल्स में एक तो 90 डिग्री के एंगल मिल गए, ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और देखो इन ट्राइंगल AEP एंड CDP एंगल P जो है वो वर्टिकली अपोजिट है। इस वाले ट्राइंगल में AEP में एंगल APE और CDP में एंगल CPD, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दैट इज इक्वल है। तो हमें दो ट्राइंगल्स में दो एंगल मिल गए, एक तो मिल गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एक वर्टिकली अपोजिट एंगल, दैट इज एंगल एंगल क्राइटेरिया से हमारे दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। अब देखो लिखेंगे कैसे, इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP, एक तो है ट्राइंगल AEP और एक ट्राइंगल CDP, ठीक है। अब देखो AEP इसमें हमारा एंगल E दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ब्रैकेट में रीजन लिख देना 90 डिग्री ईच। और हमारा एंगल APE इज इक्वल टू एंगल CPD, एंगल CPD कौन सा एंगल हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो हमारे दो एंगल्स इक्वल आ गए। अब ए क्राइटेरिया से हमारे दोनों एंगल सिमिलर हो गए। तो देखो ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल, अब देखो हमें जब दूसरा ट्राइंगल लिखते हैं ना तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग लिखना होता है, दैट इज हम इक्वल जो एंगल प्रूफ कर रहे हैं वो इक्वल ही आए। देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, हमने एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूफ करा था, दैट इज एंगल E एंगल D के इक्वल प्रूफ करा था। तो देखो एंगल E आ रहा है सेकंड प्लेस पे, तो एंगल जो D है वो भी सेकंड प्लेस पे ही आना चाहिए। ऐसे ही हमने एंगल P इक्वल टू एंगल P प्रूफ करा था, ये वर्टिकली अपोजिट था ना, P इक्वल टू P, तो देखो P आ रहा है थर्ड प्लेस पे, तो यहाँ पे P थर्ड प्लेस पे ही आना चाहिए। दैट इज इसी का मतलब होता है हमारा कॉरस्पॉन्डिंग। जब हमने यहाँ से सेकंड एंगल उठाया तो हमें बिना देखे अगर सिमिलैरिटी का साइन है तो पता चल जाएगा कि यहाँ से भी सेकंड एंगल ही इक्वल है, यहाँ पे P है तो वहाँ पे भी P ही आएगा अगर दोनों सेम है तो,
ठीक है, तो देखो यहाँ पे ए था तो उसके तो हमारे इक्वल हो जाएगा सी, क्योंकि हमने उसकी बात नहीं करी। इसलिए जब हम यहाँ से ई उठाएंगे तो बिना देखे पता चल जाएगा कि वो एंगल डी के इक्वल है, ठीक है ना। तो देखो ये हो गया सिमिलर बाय ए क्राइटेरिया, ए क्राइटेरिया। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा पार्ट फर्स्ट कंप्लीट, ठीक है ना। हमने ए क्राइटेरिया यूज कर लिया। और अगर आपको एस क्राइटेरिया और एस क्राइटेरिया भी समझने हैं तो मैंने सब कुछ इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 6.3 में बताया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें जाके देख लेना, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट ए क्राइटेरिया से। अब देखो सेकंड पार्ट कैसे अटेम्प्ट करेंगे। अब देखो हमें सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है। ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ई, ठीक है। पहले देखो कंसीडर कर लेते हैं कौन कौन से ट्राइंगल प्रूफ करने हैं। ए बी डी, दैट इज ए बी एंड डी, दैट इज ये वाला ट्राइंगल, ये समझ में आ रहा है ना, ए बी डी। और दूसरा हमारा ट्राइंगल है सी बी ई, दैट इज सी बी एंड ई, ये वाला ट्राइंगल। दोनों ट्राइंगल समझ में आ गए कौन से, एक तो है ए बी डी, दैट इज ये वाला ट्राइंगल, और एक है सी बी ई, ठीक है। अब देखो हमें इसे सिमिलर प्रूफ करना है। और अगर आप ध्यान से देखो तो हमें दोनों ट्राइंगल्स में एक एक एंगल तो 90 डिग्री का दिख रहा है। देखो कैसे, अगर मैं ट्राइंगल लूं ए बी डी तो इसमें हमारा एंगल डी 90 डिग्री का है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है और हमें एक एंगल 90 डिग्री का गिवन है तो दूसरा एंगल भी 90 डिग्री होगा, लीनियर पेयर से, सिंपल है। और देखो दूसरा हमें ट्राइंगल गिवन है सी बी ई, तो इसमें एंगल ई 90 डिग्री का है, दैट इज हमें एक एंगल तो मिल गया, एक एंगल तो मिल गया। अब देखो हमें ट्राइंगल गिवन है ए बी डी और सी बी ई, दैट इज एंगल बी हमारा कॉमन आ रहा है, एंगल बी दोनों में कॉमन है। तो देखो हमें दो एंगल मिल गए, बहुत सिंपल हो गया। अब तो ए क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गए। अब देखो प्रूफ कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे इसे। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी एंड ट्राइंगल सी बी ई, एक तो है हमारा एंगल D इज इक्वल टू एंगल E, तो मैं एंगल D को मान लेता हूं 1 और एंगल E को मान लेता हूं 2, ठीक है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, 90 डिग्री ईच। और एक है हमारा एंगल B इक्वल टू एंगल B कॉमन, एंगल B इज इक्वल टू एंगल B कॉमन। अब देखो मैं तो अलग अलग पार्ट आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने एंगल 1 और एंगल 2 फिर से ले लिया। लेकिन अगर आप एग्जाम में चारों पार्ट इकट्ठे आ गए, 4 पार्ट इस क्वेश्चन के चारों पार्ट इकट्ठे आ गए, तो हमने 1 और 2 फर्स्ट पार्ट में माना था, तो इसे 3 और 4 मान लेना, ठीक है। इस तरीके से हम नंबर लेते रहेंगे। तो देखो अभी एंगल क्राइटेरिया से हमारे दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो गए, तो बस डायरेक्ट लिख दो ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब देखो कोरस्पॉन्डिंग, आप लिखने को डायरेक्ट लिख सकते हो, सही आएगा, लेकिन फिर भी समझ में आना चाहिए। देखो एंगल 1 क्या था हमारा, एंगल 1 था एंगल डी, और एंगल 2 था हमारा एंगल ई, दैट इज डी के साथ ई आना चाहिए। तो देखो डी लास्ट में आ रहा है तो ई भी लास्ट में आना चाहिए। एंगल बी इक्वल टू एंगल बी कॉमन है, तो देखो बी सेकंड नंबर पे आ रहा है तो यहाँ पे भी सेकंड नंबर पे आना चाहिए। अब यहाँ पे एंगल ए है तो बचा हुआ एंगल आ जाएगा, दैट इज सी। अब इससे क्या हुआ, हमारे कॉरस्पॉन्डिंग हो गए। जब मैं यहाँ से डी लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा वहां इक्वल है ई के, जब मैंने यहाँ से बी लिया तो मुझे पता चल जाएगा वहां भी बी आ रहा है, दैट इज कुछ और होता तो वो इक्वल होता फिर भी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए क्राइटेरिया, ए क्राइटेरिया। पार्ट समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट, सिंपल ए क्राइटेरिया से। अब देखो थर्ड पार्ट कैसे अटेम्प्ट करेंगे। अब देखो थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है। थर्ड पार्ट में हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी बी। तो देखो पहले ट्राइंगल कंसीडर करते हैं कौन कौन से। ए ई पी, दैट इज ये वाला ट्राइंगल ए ई एंड पी, दिस वन। और ट्राइंगल ए डी बी, ट्राइंगल ए डी एंड बी, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। ट्राइंगल समझ में आ गए कौन कौन से, एक तो छोटा वाला ए ई पी और एक बड़ा वाला ए डी बी। तो देखो इन दोनों ट्राइंगल्स में वही चीज, एक तो हमें 90 डिग्री का एंगल सेम दिख रहा है। देखो ए ई पी ट्राइंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, कैसे, लीनियर पेयर।
भाई जब ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा स्ट्रेट लाइन पे। और देखो ये वाला इन ट्राइंगल ए डी बी, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। कैसे? लीनियर पेयर, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। एक तो हमें 90 डिग्री का एंगल इक्वल मिल गया। और अगर आप ध्यान से देखो दोनों ट्राइंगल में ए ई पी और ए डी बी, दैट इज एंगल ए कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो एक तो हो गए हमारे 90 डिग्री के एंगल्स और एक एंगल ए कॉमन, तो ए क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे, बिल्कुल सेम जैसे हमने सेकंड पार्ट में प्रूफ करा था। तो देखो अब लिख देंगे इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल ए डी बी। ठीक है, तो अगर मैं इस एंगल को, ये जो 90 डिग्री का एंगल है, इस एंगल को दे दूं नेम 1 इस पार्ट के लिए, और इस एंगल को नेम दे दूं 2। ठीक है, तो हम लिख लेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब आप सोचोगे सर जब हम एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो मैंने फर्स्ट पार्ट में अलग एंगल 1 नंबर दिया था और सेकंड पार्ट में अलग नंबर दिया था एंगल 2 को। तो आप क्या करना, जिसे एक बार एंगल 1 दे दिया उसे वहीं छोड़ देना, और जिसे एक बार एंगल 2 दे दिया उसे वहीं छोड़ देना, फिर इसे अलग मान लेना 3 और 4, ऐसे करके फिर एक ही फिगर में कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए अलग अलग हर बार दिखा रहा हूँ। तो देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये कैसे लिख देंगे हम, 90 डिग्री ईच। और दूसरा कौन सा हो गया हमारा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन। तो इससे सिंपली क्या आ गया हमारा, ट्राइंगल ए ई पी। अब एक बात देखो, हमें ऑर्डर जरूर देखना होता है कि मैंने एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल प्रूफ करा तो ये इसी ऑर्डर में आना चाहिए। तो देखो एंगल 1 क्या है हमारा, एंगल 1 है हमारा एंगल ई, किसके इक्वल है, एंगल 2 के, दैट इज एंगल डी के। तो जब यहाँ पे मैं ई ले रहा हूं तो वहां पे डी आना चाहिए, दैट इज बीच में डी आना चाहिए। ठीक है, और देखो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन, तो एंगल ए जब फर्स्ट नंबर पे आ रहा है तो यहाँ पे एंगल ए फर्स्ट नंबर पे आएगा। अब हमारे पास कौन सा बचा, पी, तो लास्ट में हम लिख देंगे यहाँ पे कौन सा, ए डी बी। अब हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, देखो ए के साथ ए फर्स्ट नंबर पे आ रहा है तो ए फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, फिर ई के साथ डी, ई के साथ डी, क्योंकि 90 डिग्री है। ठीक है ना, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब यही होता है जो मैं यहाँ से लूँ वही वहां से आना चाहिए। तो हमारा ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर हो गया, ये सिमिलरिटी का साइन, सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी बी, जो हमें प्रूफ करना था। अब देखो समझ में आ गया, थर्ड पार्ट इजी था। अब देखो नेक्स्ट पार्ट कैसे अटेम्प्ट करेंगे। अब देखो फोर्थ पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल पीडीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बीईसी। तो देखो सबसे पहले ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं कौन कौन से हैं। पीडीसी दैट इज ये वाला ट्राइंगल, पी डी एंड सी, दैट इज ए छोटू वाला ट्राइंगल। और देखो हमें गिवन है, और दूसरा ट्राइंगल है हमारा बीईसी, दैट इज ये बड़ा वाला ट्राइंगल, बी ई एंड सी। ठीक है, ये बड़ा वाला ट्राइंगल। तो दोनों ट्राइंगल हमें समझ में आ गए कौन से, एक तो पी डी सी ये छोटा वाला, और एक बी ई सी। ठीक है, स्टार्ट करें सिमिलर प्रूफ करना। तो देखो सबसे पहले तो दोनों ट्राइंगल्स में एक एक एंगल 90 डिग्री का दिख रहा है। बड़े वाले ट्राइंगल में दिख रहा है हमें एंगल ई, और छोटे वाले ट्राइंगल में हमें दिख रहा है एंगल डी। तो इन्हें नेम दे देते हैं सिंपली, इसे दे देते हैं एंगल 1 नेम, और इसे दे देते हैं एंगल 2। अब एक बात सुनो, अगर जैसे हमने 4 पार्ट्स अटेम्प्ट करें तो आप सोचोगे यार एक फिगर में हम कैसे एग्जाम में सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं कभी एंगल 1 इसे ले रहा हूँ, दूसरे पार्ट में किसी और को एंगल 1 ले लेता हूँ। तो आप क्या करोगे, एक बार अगर आपने फर्स्ट पार्ट में से एंगल 1 इसे एंगल 2 ले लिया तो अगले में 3 और 4 लेना, फिगर में चेंज मत करना, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब देखो छोटे वाले ट्राइंगल में तो आ गया हमारा एंगल 2, और बड़े वाले ट्राइंगल में आ गया हमारा एंगल 1 आपस में इक्वल। अब ध्यान से देखो, छोटा वाला ट्राइंगल पी डी सी और बड़ा वाला ट्राइंगल बी ई सी, दैट इज एंगल सी दोनों में कॉमन है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ए क्राइटेरिया लग रहा है सिंपली, एक तो हमारा एंगल हो गया 90 डिग्री और एक हो गया हमारा एंगल कॉमन। ठीक है, तो देखो सिंपली सिर्फ लिखना है इन ट्राइंगल पी डी सी एंड ट्राइंगल बी ई सी। पीडीसी में कौन सा एंगल है हमारा, पीडीसी में एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, ब्रैकेट में क्या लिखोगे 90 डिग्री ईच। और दूसरा क्या है हमारा, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन। ठीक है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन।
तो सिंपली ए क्राइटेरिया से हमारा सिमिलर हो गया ट्राइंगल को। तो देखो ट्राइंगल पी डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम लिखना है, ठीक है। देखो एंगल 2 के साथ हमारा एंगल 1 है, दैट इज एंगल डी के साथ हमारा एंगल ई है। तो देखो डी कौन सी प्लेस में आ रहा है, सेकंड प्लेस में, तो हम ई भी सेकंड प्लेस में लिखेंगे। और देखो अब एंगल सी के साथ एंगल सी कॉमन है, सी हमारा आ रहा है थर्ड प्लेस पे, तो यहाँ भी हम सी लिखेंगे थर्ड प्लेस पे। और बचा हुआ लिख दो पी, पी के साथ क्या है हमारा बी, तो बी ऐसे लिख दो, ठीक है। इससे क्या हुआ, आपको मैं सिखा रहा हूँ, अगर आप डायरेक्ट भी लिख देते तो कुछ गलती नहीं होती, लेकिन फ्यूचर में आप अगर उन्होंने चेंज करके कुछ दे दिया तो हमें ऑर्डर लिखना आ जाएगा, हमें किस तरीके से लिखना। देखो जब आप यहाँ से डी सेकंड नंबर वाला पुट करोगे तो हमें अपने आप पता चल जाएगा एंगल ई के इक्वल है, ठीक है। तो सिमिलैरिटी का साइन तभी लगता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अपनी जगह पे आ रहे हैं, फर्स्ट के साथ फर्स्ट, सेकंड वाले के साथ सेकंड और थर्ड वाले के साथ थर्ड, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिख दो ए क्राइटेरिया। तो ये हो गया हमारा सिंपली क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। चारों पार्ट कंप्लीट हो गए, इजी थे, लेकिन हमें फिर भी क्राइटेरिया समझ में आया हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे, ठीक है। और मैक्सिमम ए क्राइटेरिया यूज हो रहा था, लेकिन फिर भी कुछ क्लियरिटी हुई होगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, और ट्राइंगल चैप्टर में से या फिर इस क्वेश्चन में से कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।